नमस्कार, मेट्रो एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रजक गौरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बयानबाजी की वजह से महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। इधर ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि और इस तरह की पाबंदी असंवैधानिक है और लोकतंत्र की हत्या है। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठने की बात भी लिखी है। भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने शांतिपुर ब्लॉक के फुलिया में एक सार्वजनिक बैठक में तृणमूल नेता ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उनके साथ मंच पर शांतिपुर विधानसभा के विजयी प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार, राणाघाट उत्तर पश्चिम से भाजपा के उम्मीदवार पार्थ सारथी चटर्जी और अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि टीएमसी नेता का कहना है कि आपको अब राशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, आपको राशन दिखाई देगा। इस बार राशन 100 ग्राम से कम नहीं होगा। यह टीएमसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की योजना है। शांतिपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार के समर्थन में शुभेंदु अधिकारी शांतिपुर के फुलिया जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल के नादिया इलाके के राणाघाट नाथरा बानी संघ मैदान में ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित किया और इलाके में पक्के मकान बनवाने के साथ ही कई सुविधाएं दिए जाने की घोषणा की। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं खून वहां कर गोली चलवा कर वोट नहीं लेना चाहती हूं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो घटना कूच बिहार में हुई है वो बीजेपी की पहले से सोची समझी रणनीति थी। पूरी जाति दुनिया की पुरो जगन्नाथ के पुजोटा भालो थाकबेन, देखा होबे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार, जय। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं आपको बता दें पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आसनसोल के भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने 17 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री की रैली के लिए समीक्षा बैठक ली और इस समीक्षा बैठक में जिला अध्यक्षों के साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रैली की जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को भी वितरित की हैं। तो वहीं डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज है। भाजपा की सरकार अब आने वाली है और ममता दीदी की सरकार जाने वाली है। हावड़ा में कोरोना की चेतावनी देकर लोगों को मरीजों से मिलने पर रोक लगा दी गई और यहां पर स्टेट जनरल अस्पताल में आपातकालीन द्वार के सामने कोरोना का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। नोटिस में मरीजों के परिजनों को अस्पताल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। শুনেছি খবরটা, তবু এখানে একটা ভাড়া পেলাম তাই আসলাম যে যদি আমি ঢুকতে পারি। আমার পেশেন্ট সুস্থ আছে, অসুবিধা নেই। কতটা অসুবিধা হবে হাসপাতালের ভেতরে না ঢুকতে পারলে, রোগীর সাথে কথা না বলতে পারলে? না, সুবিধা পেশেন্ট যদি ভালো থাকে তাহলে তো আমার এত করার দরকার নেই। हावड़ा में आईएसएफ नेता सिद्दीकी ने गोपाल नगर में एक बैठक आयोजित करते हुए एक बयान दिया है और कहा है कि यदि टीएमसी और बीजेपी के उपद्रवी कार्यकर्ता मतदान करने में परेशानी उत्पन्न करते हो तो उन्हें पेड़ से बांध दिया जाए और तब तक नहीं छोड़ा जाए जब तक मतदान पूरा नहीं हो जाता। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধা দিচ্ছে, সংবিধান বহির্ভূত কাজ করছে। সুতরাং এই দেশের মাটির উপরে যদি কেউ সংবিধান বহির্ভূত কাজ করে, দেশের নাগরিক হিসাবে কার বহির্ভূত কাজকে আমরা মানব না, কাকে আমরা আইনের মাধ্যমে জবাব দেবো। যদি আইনের মাধ্যমে জবাব না দিই। बनगांव उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुत्तानिया चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने बनगांव मजेरहाट क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की और लोकल ट्रेन का सहारा लिया। वहीं लोकल ट्रेन में बैठकर आम लोगों से यात्रा के दौरान मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की।
তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেখুন আমরা গ্রামে গ্রামে প্রচারে বেরিয়েছি, শহরে সব জায়গায় প্রচারে বেরিয়েছি, কিন্তু এই অভিযাত্রী মা ভাইয়েরা দুজনরা তারা তো আর বাড়িতে থাকে না প্রচারের সময়, তাই তাদের কাছে যতটা সম্ভব পৌঁছে গিয়ে মোদিজি যে সোনার বাংলা করার যে স্বপ্ন নিয়েছেন। हुगली जिले के आराम बाग के पल्लीश्वरी इलाके में अनियंत्रित होकर एक टोटो सड़क पर पलट गई, जिसके दौरान वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर तैनात सिविक वॉलंटियरों ने टोटो चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। सिविक वॉलंटियर के इस कार्य की लोग सराहना कर रहे हैं। अलीपुरद्वार की बक्साबाग परियोजना के हाथीपोता रेंज में चुनिया झोड़ा गिरजा लाइन के 2 निवासी विनोद ओराव और पूनाई ओराव को हिरण के शिकार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। वन विभाग और सशस्त्र सीमा बल की बटालियन इस अभियान में जुटी हुई है। खबर तेतुलता से देखेंगे, जहां पर 31 नंबर जातीय सड़क पर हादसा हुआ है और इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटनास्थल पर एक शख्स की मौत हुई है। गंभीर रूप से जख्मी शख्स को अलीपुरद्वार सदर अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं इस घटना के बाद से ही आसपास के लोगों में खासा आक्रोश है, क्योंकि इलाके के लोग यहां पे আলিপুর দিকে ওই একটা স্কুটিতে ছিল ছেলে আর একটা বাইকে ছিল একটা আধা বয়স্ক লোক। তো এদের মধ্যে কম্পিটিশনে যাচ্ছিল, রাস্তা 2টা গাড়ি একসঙ্গে পূর্ব দিক থেকে আসতেছিল, পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল, যার জন্য এরা জায়গা না পায়া ওই গাড়ির দিকে একটা গাড়ি ঢুকে যায় এবং আর একটা বাইকটা যায় ওই সামনে, এই গাড়িটা সামনে যায়। अलीपुरद्वार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बाद भी यात्रियों को बस की कमी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि चुनाव के खत्म होने के दूसरे दिन भी वाहनों की कमी रही है। ये समस्या महज एक जगह की नहीं है। अलीपुरद्वार के 5 विधानसभाओं से जुड़े हुए 7 बड़े बड़े बस स्टैंड हैं, जिनमें एक ही कमी सामान्य तौर पर देखने को मिल रही है, वो बस की भारी कमी है। यात्रियों का ये भी कहना है कि ट्रेनों के ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते भी हम ट्रेनों में सफर नहीं कर पाते, ऊपर से बस की कमी से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी चल रहा है, कम ही चल रहा है, बहुत कम है। दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, पता नहीं रिलेशन चल रहा है, ऐसे ड्यूटी चले गए गाड़ी सब। कहाँ जा रहे हैं आप? तो मदरघाट। पश्चिम बंगाल के नदिया इलाके के राणा घाट में वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बसु ने एक रोड शो आयोजित किया। संयुक्त मोर्चा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार विजयेंदु बिस्वास के समर्थन में मतदान किए जाने की अपील की गई है। बिमन बाबू ने राणा घाट के राजमार्ग से जुलूस की शुरुआत की, जिसमें सैकड़ों वामपंथी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राणा घाट निवासियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिज्ञासा और सक्रियता बिमन बसु के रोड शो में जमकर देखने को मिली। खबर झारग्राम से देखेंगे, जहां पर बागेश्वर जी उर मंदिर में गजानन मेला शुरू हो गया है। यहां पर 5 दिन के एकांत उपवास के बाद लोगों ने आग पर चलकर मंदिर में प्रवेश किया और रात में गर्म चावलों से अपना उपवास तोड़ा। बेलिया बेरा राजबाड़ी के वंशज सुरजीत दास ने कहा है कि यह मेला 400 साल से चल रहा है, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते ये मेला निरस्त कर दिया गया था। इस साल लगभग 12,000 लोग इस मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे।
প্রতি বছর কিসের দিনে হয় এই মেলাটা? এটা গাজন উৎসবে হয়, এই মানে আমাদের যেটা এই ডেটেই প্রত্যেক বছর গাজন উৎসবে। কি কি মূল আকর্ষণ থাকে এই মেলা? এখানে জিতপুর থাকে, চাকু থাকে, আর আগুন মারা, যেটা আমাদের আগুন মারার লোক প্রায় ভক্তা থাকে প্রায়। पश्चिम बंगाल के बेल पहाड़ी किसान वैकल्पिक विधि RLI के माध्यम से खेती शुरू किए जाने के लाभ को देख रहे हैं। बेल पहाड़ी की खुरदरी मिट्टी, जहां पर पानी फिलहाल एक बड़ी समस्या बताई जाती है, पूरे वैष्णोपुर, हट्टीदुबा और निश्चिंतपुर और बमनी डीहा गांवों को वैकल्पिक तरीके के माध्यम से ही यहां पे फसल उगाने की मदद की जा रही है। अब किसान मुस्कुरा रहे हैं तो वहीं अब अलग अलग फसलों के साथ बीघा की खेती की जा रही है। সরষে এই রবি মৌসুমের যে চাষ হয়, গম, এগুলো আমরা চাষ করছি আপাতত। হ্যাঁ, আমাদের টাকা পয়সা লাগে আমাদের কারেন্ট বিলের জন্য। ন্যূনতম আমাদের একর প্রতি 4 টাকা না 420 টাকা না কত, আমি ঠিক বলতে পারছি না। তাই করে আমরা জল সময় মতো পাই, এইভাবে আমাদের জলের কোনো অসুবিধা নাই। আমি তরমুজ করেছি, করলা করেছি, তোমার ঝিঙ্গা হালকা করা হয়েছে, কলমি শাক, পুঁই, পেঁয়াজ, এটুকু। बीरभूम जिले में राजनीतिक कारणों की वजह से लगातार हमले हो रहे हैं और नानूर में एक बार फिर से बमबारी होने के चलते लोगों में खासा आक्रोश है। बीजेपी का कहना है कि घीदा गांव में प्रचार का कार्यक्रम आयोजित था, जिसे रोकने के लिए ये बमबारी की गई है, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बम को बरामद किया है। वहीं इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। কালকে রাতে দুষ্কৃতীরা এসে আমি বিজেপি শ্রীমণ্ডলের প্রেসিডেন্ট এই হিসেবে করাতে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে এবং বোম বারুদ করেছে, এবং আমি যে লোকগুলোর নাম করেছি নির্বাচন কমিশনের কাছে আমার একটাই আবেদন, এরা যেন শাস্তি পাওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। गोबरडांगा में कोविड के टीकाकरण कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। दरअसल आवश्यक संख्या में टीके उपलब्ध नहीं होने की वजह से इसको बंद करना पड़ा। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर अधिकारियों की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपूर्ति प्रणाली लागू होने पर गोबरडांगा नागरिकों को समय पर सूचित भी किया जाएगा। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे क्षेत्रवासी काफी डरे हुए हैं। মমতা ব্যানার্জিকে দুর্বল করবার চেষ্টায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। করোনার ওষুধ কেন্দ্রীয় সরকার পাঠাচ্ছে না, যার জন্যই সাময়িকভাবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী যদি মানুষকে বাঁচানোর জন্য একটু যত্নবান হন। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आपको बता दें कि बड़ी विधानसभा के कल्याणेश्वरी पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने मां कल्याणी का आशीर्वाद लिया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बारबानी से भाजपा प्रत्याशी अर्जित रॉय के समर्थन में जनसंपर्क किया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि युवाओं का जोश और जज्बा टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है, और सोने पर सुहागा तो यह है कि बारबानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी एक युवा है, और एक बात तो तय है कि भाजपा आने वाली है और टीएमसी जाने वाली है। राणबंग जोन में डॉक्टर मिश्रा के प्रभावी जनसंपर्क से युवा लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बार बार मुर्शिदाबाद के विभिन्न हिस्सों से हथियार बरामद किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में
सागर दीघी से 25 वर्षीय सूरज शेख को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 3 पिस्तौल और 4 राउंड ताजा गोला बारूद भी बरामद किया गया। पकड़ा गया आरोपी बहरामपुर थाने के नियालिशपारा क्षेत्र का निवासी बताया जाता है। चुनाव से पहले इतने हथियारों की बरामदगी को लेकर जिला प्रशासन चिंतित है। गिरफ्तार आरोपी को पूरी घटना की जांच के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। नदिया जिले में शुभेंदु अधिकारी ने राणाघाट के भाजपा उम्मीदवार असीम विश्वास के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा की सभा में शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सत्ता में आएगी और कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि भाजपा सरकार बेरोजगारी को खत्म करने और बेरोजगारों को रोजगार देने की जिम्मेदारी लेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा है कि शुभेंदु अधिकारी की बैठक के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल 100% बढ़ गया है, इसलिए इस चुनाव में असीम विश्वास की ही जीत होगी। तो जनमत तो मेरा प्रस्ताव पूरा था। इतना सारा आदमी काम कर रहा है, इतना कार्यकर्ता के लिए हमारा साथ काम कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है। जीत के लिए कोई भी दिक्कत नहीं। 1 लाख से अधिक वोट यहाँ से জিতने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं। হলো আমরা বিজয়ী টিকিট আনার জন্য ওখানে গেছিলাম। আমরা সেদিন থেকে আশাবাদী রানাঘাট উত্তর পূর্ব বিধানসভায় মাননীয় শ্রী অসীম কুমার বিশ্বাস আমার ব্যক্তিগত ধারণায় ৭৫,০০০ ভোটে বিজয়ী হবে। আর আজকের এই সমাবেশে আমরা আরো উৎফুল্ল হয়েছি। আমরা জানি এই সংখ্যাটা হয়তো। नदिया जिले की शांतिपुर विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार जगन्नाथ सरकार के चुनाव अभियान में मिथुन चक्रवर्ती शामिल हुए। घोड़लिया प्राथमिक विद्यालय से मिथुन चक्रवर्ती ने शांतिपुर विधानसभा उम्मीदवार के समर्थन में एक रोड शो को आयोजित किया। मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। रथ से मिथुन चक्रवर्ती ने शांतिपुर के विभिन्न लोगों को विभिन्न रंगों से प्रोत्साहित किया। चक्रवर्ती के शांतिपुर आने से पहले पूरा शहर बंद कर दिया गया था। মায়ের বীর সন্তান শান্তিপুরের ছেলে আমরা গর্বিত। এমন একটা বীর সন্তান আমাদের বাংলার দাদা, আমাদের পশ্চিম বাংলার দাদা, আমাদের ভারতবর্ষের দাদা। ভারত মায়ের বীর সন্তান শান্তিপুরের ছেলে আমরা গর্বিত। এমন একটা বীর সন্তানকে শান্তিপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমরা গর্বিত। তার পদধূলিতে যে আজকে আমাদের শান্তিপুরে এসেছেন, তাই জন্য আমরা শান্তিপুর। हुगली जिले के आरामबाग महकमा में सड़क दुर्घटना का सिलसिला लगातार जारी है। भले ही पुलिस प्रशासन की तरफ से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हो, इसके बावजूद तेज रफ्तार की वजह से होने वाले सड़क हादसे लगातार जारी हैं। मंगलवार को आरामबाग के नई सराय इलाके में हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए आरामबाग महकमा अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज जारी है। বর্ধমান মনিয়ারি দিক থেকে বাড়ি মহিগ্রাম আসছিল। এটি ওই নৈসরাই বাজারের কাছে ক্যালভার্ট আছে, প্রচণ্ড গতিতে এসে ক্যালভার্টে ধাক্কা মারে। ক্যালভার্টে ধাক্কা মারতেই ওরা পড়ে যায় ড্রেনেতে। গ্রামের মানুষ উদ্ধার করে নিয়ে পুলিশকে খবর দেয়, পুলিশ নিয়ে এসে আরামবাগ হাসপাতাল নিয়ে আসে। हिंगोली जिला के सेनगांव तहसील के साखरा गांव में 70 साल की बूढ़ी औरत का कत्ल कर उसका शव गड्ढे में आधा गड़ा हुआ मिला और इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि 1 साल पहले भी एक बूढ़ी महिला की मौत हुई थी। पुलिस ने युवक से अन्य वारदातों के मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आरोपी ने रुपए और गहनों के चलते इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। साखरा गांव की ज्यूरिसडिक्शन में एक एल्डरली वुमेन की बॉडी हमको मिले थे। वो औरत का नाम है बरजाबाई मारुति इंगले, एज 82 ईयर्स। और उसके बाद हमको मिला हुआ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने इन्वेस्टिगेशन पे टीम लगाया हुआ है पुलिस स्टेशन। कोलार के बंगार पेच शहर में परिवहन कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। बता दें कि इस हड़ताल का समर्थन विभिन्न संगठनों ने भी किया है। इस विरोध प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की जा रही है। बांगर पेच के दोनों ओर परिवहन कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕೇಳದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ BMTC ಮತ್ತು KSRTC ನೌಕರರ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘ, ದಲಿತ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ